हाय फ्रेंड्स, मैं एक नीट एस्पायरेंट हूँ और जैसा कि आपको पता है कि कल ही हमारा नीट 2026 का रिजल्ट पब्लिश हुआ, मतलब तो कल रात में आया। तो रात में चूँकि मैं देख रही थी तो साइट क्रैश हो रहा था, मे बी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होगी, तो मैंने सुबह में देखा तो मेरे 520 थे जब मैंने पेपर मिलाया था। बट अभी जब मैं देख रही हूँ तो मेरे मार्क्स 470 अप्रॉक्स आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये बीच में जो झोल हुआ है वो कहाँ हुआ है, और मैं एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ। तो इस जैसा कि अभी मुझे लग रहा है कि इस नंबर पे मुझे एमबीबीएस तो मिलने से रहा। बट ठीक है, मुझे नहीं पता कि आजकल मार्क्स के साथ क्या हो रहा है। जैसे कि 715 लाना और 700 600 मार्क्स अबव लाना, तो जैसे कि कुछ है ही नहीं, मतलब उसके लिए कुछ मेहनत ही नहीं लगता। मतलब मेरे ग्रुप में जितने भी मेरे दोस्त हैं उन सब ने दिए हैं नीट, और मुझे नहीं पता कि क्यों मैं तो किसी का नहीं सुन रही हूँ कि हो रहा है, पता नहीं किन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। क्योंकि मेरे भी अप्रॉक्स 470 आ रहे हैं, जिसके 540 आ रहे हैं उनका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मुझे नहीं पता किसका हो रहा है, अलग अलग स्टेट से। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, बिहार से जनरल कैटेगरी से हूँ। और ये जो मेरा है 2026 जो था, ये मेरा 10th अटेम्प्ट था, और मैंने ये पेपर संभाल के रखे हैं हर साल के। हर बार ये सोचती हूँ कि शायद इस बार ये लास्ट अटेम्प्ट होगा, और कहीं न कहीं दिमाग में ये चलता है कि इस बार मैं अपना फुल दे के अब अगली बार मुझे कुछ भी अपना ले लेना है और बस, मतलब मूव ऑन करना है, मतलब बस हो गया। बट फिर पता नहीं कहाँ से मतलब लगता है कि एक और अटेम्प्ट, क्योंकि शायद अगली बार हो जाएगा। हमेशा ये कहीं न कहीं मन में हो। ये मेरा इस साल का पेपर जिसमें मेरे 520 मार्क्स आ रहे थे, ये आप देख सकते हैं। इसमें मैंने मतलब जो डुएबल थे वो सारे क्वेश्चन मैंने किए थे। फिजिक्स में हाँ, ये था। फिजिक्स में आपको थोड़ा पेपर मेरा कम किया हुआ मिलेगा, बट केमिस्ट्री में और बायो में मैंने सारे क्वेश्चन किए थे, तो एक भी मैंने छोड़े नहीं थे। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ क्वेश्चन गलत हुए थे, अदरवाइज ये 1, दिस सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। मैं ज़्यादा कुछ इसमें नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि देखो ये हर किसी का अपना डिसीजन है कि उन्हें ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। और कोई भी ड्रॉप लेना मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी अच्छा लगता होगा, क्योंकि हर कोई अपना बेस्ट देने के बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं। और 10 अटेम्प्ट लेना ये कोई बहुत प्राउड वाली बात नहीं है। बट जब आप एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपके पास हार्ड वर्क के सिवा और कुछ ऑप्शन नहीं है, तो आपको ड्रॉप के सिवा कुछ समझ नहीं आता है कि और क्या किया जाए आगे। तो मुझे नहीं पता कि ये जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो कैसे काम कर रही है और क्या हो रहा है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन करना, इतना मेहनत करना, मतलब ये कहीं से भी ऐसा लगता है कि बच्चे ने कुछ किया ही नहीं है। आप देख सकते हैं, मतलब फिजिक्स में भी ऐसा नहीं था कि ठीक है सिर्फ बायो कर लिया और फिजिक्स का कुछ नहीं। मतलब जितना मैं अपना बेस्ट दे सकती थी मैंने अपना बेस्ट दिया। फिर भी मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ लैग कर रही हूँ या सिस्टम लैग कर रहा है, गलती किसकी है। क्योंकि हर बार पहले मुझे इनिशियल ड्रॉप्स में लगता था कि हो सकता है मैं ही मेहनत कम कर रही हूँ और मेहनत की ज़रूरी है। मतलब जैसे जैसे साल बीत रहा है मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी मेहनत में कमी नहीं है, कहीं न कहीं सिस्टम ही कोलैप्स कर रहा है। मतलब क्योंकि मैं देख रही हूँ जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं, या तो वो तंग आके छोड़ दे रहे हैं, या फिर उनका 10th चल रहा है और शर्म के मारे वो ये बात एडमिट नहीं कर पा रहे हैं कि ये उनका 10th ड्रॉप है, 9th ड्रॉप है। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो इतने ड्रॉप्स नहीं ले रहे हैं, वो 2 ड्रॉप्स ले रहे हैं और फिर वो क्विट कर दे रहे हैं। और हम हैं जो ड्रॉप्स पे ड्रॉप्स लेते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे बायो का नोटबुक है। मतलब इसे इतना पढ़ चुकी हूँ कि ऐसा लगता है कि अब कि ये ऐसा लगता है कि ये मैं यहाँ पे कुछ प्रूफ नहीं करना चाह रही हूँ कि हाँ मैंने पढ़ा है। ऑब्वियस बात है, जो भी पढ़ रहे हैं वो सारे पढ़ रहे हैं। बट ठीक है, अगर कोई इतना पढ़ रहा है तो वो कुछ तो डिज़र्व करता है ना। खाली हाथ रहना तो वो नहीं डिज़र्व करता है। कोई भी बच्चा जो अपने 10 साल की मेहनत दे रहा है, पूरा अपना यंग पीरियड, टीनेज, पूरा जो पढ़ाई को डेडिकेट करना है। हमारे गार्जियन ने हमें यही सिखाया कि बेटा अगर अभी पढ़ लोगे तो आगे की लाइफ सेट है। बट मुझे तो अब उस बात पे भी डाउट हो रहा है कि मतलब मैंने शुरू से, हम मोरल स्टोरीज़ में भी यही पढ़ते हैं कि अगर हम हार्ड वर्क कर रहे हैं तो वो हमें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, हम हमेशा कुछ ना कुछ। तो बट अब मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इस बार जो नीट हुआ था उसमें भी मुझे लगा था कि ठीक है, उसमें भी मेरे मार्क्स ठीक ठाक बन रहे थे, बुरे नहीं थे, अच्छे थे। मेरे 580 अप्रॉक्स बन रहे थे। बट फिर ठीक है, रीनीट हुआ तो लगा कि नहीं ठीक है, वो एक फेयर डिसीजन के लिए किया गया है ताकि सबको एक फेयर चांस मिल सके। वो बात भी सही है। तो शायद, बट मुझे तो ये रिजल्ट कहीं से भी फेयर नहीं लग रहा है। इतने टफ पेपर होने के बाद भी क्वालिफाइंग मार्क्स भी मैं सुन रही हूँ कि 213 जा रहे हैं, जो अभी तक के सबसे हाईएस्ट है। इतने तो पहले कभी नहीं गए हैं। तो कहाँ से आ रहे हैं? क्या बच्चे अचानक से इतने तेज हो जा रहे हैं? क्योंकि एग्जाम तो हम ही वो बच्चे हैं ना जो दे रहे हैं, सालों से दे रहे हैं, और ठीक है कुछ और बच्चे ऐड अप हो रहे हैं। मैं मानती हूँ कि 1000-2000 बच्चे हर साल ऐसे ऐड होते होंगे जो बहुत ब्रिलियंट होंगे। बट अचानक से इतना कि 700 प्लस जो है 20 बच्चे ले आ रहे हैं इतने टफ पेपर में। और वो भी एग्जाम के माहौल में। ठीक है, आप घर पे एक बार को पेपर सॉल्व कीजिए, आपके पास सफिशिएंट। बट एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, क्वेश्चन देख के ही हम समझ जाते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे होगा, ये क्वेश्चन। मैंने भी फिजिक्स का पेपर देखा, मैंने खोला तो मुझे तो ठीक है, मुझे ये समझ में आ रहा था कि ये इस चैप्टर है, बट कैसे सॉल्व होगा मुझे नहीं पता कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि 2-4 होते होंगे गॉड गिफ्टेड, जिनका दिमाग बहुत ब्रिलियंट होता होगा, उनके काफ़ी अच्छी बेसिक्स होते होंगे। क्योंकि इवन आफ्टर एग्जाम जब टीचर्स भी सॉल्व कर रहे हैं तो वो भी बोल रहे हैं कि नहीं पेपर काफ़ी अच्छे है, टफ लेवल के, जबकि उन्हें बस एक सब्जेक्ट है। आप जब एग्जाम पे बैठते हैं तो आपको तीनों पेपर सॉल्व करना है, उस हिसाब से आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। इतना टफ पेपर इतने बच्चे सॉल्व कर ले रहे हैं। मतलब इससे तो ये प्रूफ हो रहा है कि हमने 10 साल में कुछ नहीं किया। मतलब ऐसा तो नहीं है पीवाईक्यूज़, मतलब जितना हमने जाना कि पीवाईक्यूज़ लगाने चाहिए हर चैप्टर के, हमने पीवाईक्यूज़ लगाए, चाहे वो, और वो भी पीवाईक्यूज़ ये नहीं कि बस 10 साल के लगा के छोड़ दिए। 1988 से लेके 2024, ये तो 24 तक का मेरे पास बुक था। उसके बाद अलग से 5 ईयर्स के और लगाए, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो, हर चैप्टर में। और ये भी नहीं कि हाँ बस काम भर के लगाए। मैं एक-एक क्वेश्चन को अच्छे से, जेईई का सर ने बोला तो जेईई का भी जो 5 ईयर 10 ईयर्स वाला क्वेश्चन था उन्हें भी अच्छे से लगाया।
जितना हो सकता है उतना पूरा मतलब इंसान ने जितना अपना 100% दे सकते हैं वो सारा इंसान ने किया। ये एक-एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, चाहे वो कोई भी पेपर हो, एक-एक क्वेश्चन इतना डेप्थ में, जैसे कि आप देख सकते हैं एक-एक क्वेश्चन पे वर्क किया है। दिस वन, एक-एक क्वेश्चन पीवाईक्यूज़ लगाया, पीवाईक्यूज़ लगाने चाहिए तो पीवाईक्यूज़ लगाया। वो भी पीवाईक्यूज़ नहीं है, मतलब इंसान 10 साल से है, अगर हर साल भी पीवाईक्यू लगाता होगा तो 10 टाइम्स तो बस यही हो जा रहे हैं। 10 टाइम्स तो यही है पीवाईक्यूज़ मतलब लगाया। उसके अलावा आपने कितना बार लगाया होगा। बुक्स की हालत ऐसी हो गई है कि वो पढ़ने लायक नहीं बची हैं। ऐसा लगता है कि बस ठीक है, इस साल किसी तरह से काम चला लो, फिर अगले साल सिलेक्शन हो जाएगा तो इन्हें हटाना है। ये एनसीईआरटी की ये सॉल्यूशन बुक की ये हाल है। एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन ये नहीं कि अगर ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो सब्जेक्टिव नहीं पढ़ रहा है, नहीं, हर कुछ मतलब जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है उन सबके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रखा है। लेकिन ये नोटबुक एक-एक लाइन में 4-4 क्वेश्चन कर रखे हैं। बट इन सब का क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों को? क्योंकि एट लास्ट आप तो कुछ नहीं रह रहे हैं, आप एक ड्रॉप का भी एक लिमिट होता है, मतलब आप इतने ड्रॉप लेने के बाद किसी चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हो रहे हैं, तो मतलब ये क्या मैसेज दे रहा है बच्चों को? मतलब कितने अब मैं हूँ, मुझे देख के मेरे रिलेशन में कितने बच्चे जिन्हें मन भी है डॉक्टर बनने का, वो मेरा हालत देख के नहीं ले रहा है कि भाई जो बच्चा इतना मेहनत कर रहा है उसका कुछ नहीं हो रहा है, तो मतलब वो लोग सीधे बोल रहे हैं कि नहीं, मतलब हम इन्हें बायो वाले फील्ड में नहीं डाल सकते हैं क्योंकि इतना अनसर्टेनिटी है, 10 साल से बच्चा लगा हुआ है, उसको कुछ नहीं हो रहा है, तो ये क्या सोसाइटी में मैसेज जा रहा है? ये तो एजुकेशन सिस्टम को सोचना होगा ना कि वो बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक था कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना था, फिर पीजी का ये है, वो है, मुझे नहीं पता, 10 चीज़ें हैं, हम सुनते हैं, बट ठीक है, हम इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है, हमारे पढ़ने का टाइम है, हमें अभी इन सब चीज़ से क्या है। अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो कहीं न कहीं हमें मतलब ठीक है, हार्ड वर्क करने से कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। बट अब धीरे-धीरे इन सब बातों को भी एजुकेशन सिस्टम ने ऐसा बना दिया है कि लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, लोग यूट्यूब चला रहे हैं। उनके लिए यूट्यूब चलाना ज़्यादा आसान काम हो गया है। पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, हर किसी को ईज़ी मनी चाहिए कि ठीक है, मैं ऐसा कुछ कर लूँ। क्योंकि आपने लोगों का मेहनत पे से भरोसा उठा दिया। एक मिडिल क्लास फैमिली के पास एक यही होता है कि ठीक है, अगर वो हार्ड वर्क करेंगे तो वो उनके दिन अच्छे हो जाएँगे या वो कुछ बन जाएँगे, उन्हें जो चाहिए वो जीवन में पा लेंगे। बट आपने तो इससे भी भरोसा उठा दिया है। आप सीधे-सीधे बोल दीजिए कि ठीक है, बच्चे ये कोर्स ना चॉइस इसके लिए ना ऑप्ट करें, क्योंकि गार्डियन कहीं से लोन लेके एक मिडिल क्लास फैमिली बच्चों को बाहर भेज रही है, इतने महँगाई में इंसान किसी तरह खुद का अपना खर्चा चला के बट प्रेफ़र करता है कि ठीक है, गार्डियन किसी भी तरह अपने आप को कष्ट में रख के बच्चों को प्रेफ़र करते हैं कि मैं खुद गई हूँ तो मेरे घर पे खुद लोन लेके मुझे भेजा गया था कि ठीक है, इस होप में कि ठीक है, मेरा बच्चा मेहनती है तो शायद वो निकाल लेगा, ठीक है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, ठीक है, 3 बार। कब तक मतलब हर तरह का आप पैटर्न चेंज कर रहे हैं, आप रीनीट करवा रहे हैं, आप सब कुछ करवा रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ सब कुछ करवाने का तो यही मकसद था ना कि एक फेयर एग्ज़ाम हो सके, बट ये फेयर एग्ज़ाम तो हो नहीं रहा है। जो पढ़ रहा है उनका कहीं कुछ नहीं आता-पता है और पता नहीं सिलेक्शन किनका हो रहा है। मैं हर किसी का नहीं बोल रही हूँ, बट ठीक है, मैं मानती हूँ कि कुछ बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, बट फिर भी ये जो 600 प्लस 12,000, 13,000, 19,000 बच्चों का आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? कहाँ से इतने बच्चे आ जा रहे हैं? हम भी तो पढ़ रहे हैं, हम भी तो 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं ये बच्चे? मेरे ग्रुप में मैं 10 लोगों को जानती हूँ, किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो हो किसका रहा है सिलेक्शन? सोनम वांगचुक है, वो भी इसी बात को लेके धरना पे, बट सरकार को कुछ लेना-देना ही नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, गरीब इंसान कैसे जी रहा है, मिडिल क्लास फैमिली कैसे टैक्स भरो, फिर बाहर में जाओ, कोई कैसे जी रहा है। ओवरऑल मुझे इतना डिस्कशन नहीं करना था, बट मेरे मन में थी तो मैंने वो बात कह दी। मुझे नहीं पता ये बात सही है, ये गलत है, बट मुझे जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने वो रख दिया। और हाँ, रहा बात तो और अभी जहाँ तक मैं देख रही हूँ काउंसलिंग मैं करवाऊँगी, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या मिलेगा, बट ठीक है, मैं अभी देखती हूँ कि काउंसलिंग करवा के और बट हाँ, साथ में 2027 के लिए मैं प्रिपेयर करूँगी, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं इतने रिच फैमिली से होती तो शायद मैं खुद 10 साल ड्रॉप नहीं लेती। तो इसलिए एक मिडिल क्लास फैमिली के पास हार्ड वर्क के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है, और जैसा कि एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, मुझे तो लग रहा है कि लोगों का हार्ड वर्क से भी भरोसा उठ गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं कोशिश करूँगी कि 2027 का नीट का जो भी स्टडी प्लान है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। और हाँ, अगर आप जुड़े रहेंगे, क्योंकि फैमिली की तरफ से जब आप इतना साल ड्रॉप ले लेते हैं तो फैमिली भी उतनी सपोर्टिव नहीं होती है, क्योंकि हर किसी का एक होता है ना कि हमने अगर इन पे खर्च किया है तो उसका आउटकम निकले। तो जब आप आउटकम लोगों के इच्छा के अनुसार नहीं दे पाते हैं तो कहीं न कहीं आप एक फैमिली से, एक सोसाइटी से कट आउट हो जाते हैं। तो यही रीज़न है कि मैं यूट्यूब पे इतनी बातें शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है, बट कोई भी कितना दिन तक रहेगा ना। अब तो लोगों ने ये भी होप छोड़ दिया है कि मतलब 10 साल में तो लोग क्या-क्या कर जाते हैं, तो उनका अब ये हो गया है कि ठीक है, कर रही है, क्या कर रही है, मतलब घर वालों को भी उतना वो नहीं है। उन्होंने भी बाय डिफ़ॉल्ट ये मान लिया है कि ठीक है, अब इसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, मतलब इतने टाइम तक करने का। मुझे नहीं पता कोई क्या सोचता है। बट हाँ, उनका भी वो भी अपनी जगह पे सही है। अगर कोई आपके ऊपर अपनी मेहनत की कमाई लगा रहा है और बदले में ये चाह रहा है कि उसका बच्चा अच्छा करे, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अ, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं ट्राई करूँगी कि आप लोग के साथ जुड़ी रहूँ, जितना हो सके प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ। कहीं न कहीं इस जर्नी में हम लोग को साथ चलना है, तो प्लीज़ लाइक, सपोर्ट, सब्सक्राइब और अपने ऊपर प्लीज़ ध्यान दीजिए। इस टाइम पे हमारा मेंटल कंडीशन सही रहना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम मेंटली सही रहेंगे तभी मेरे इतना कुछ बोलने का बस यही एक रीज़न था, ताकि मैं मेंटली जो भी फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर निकाल सकूँ, ताकि मेरा फिज़िकल हेल्थ अफेक्ट ना हो मेरे मेंटल कंडीशन से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।